एक 32 साल के इंडियन इंजीनियर के बारे में सोचिए। हर महीने की सैलरी लगभग 7,000 रुपए है। 8 साल की लंबी और लगातार नौकरी के बाद भी सेविंग्स बिल्कुल जीरो, ईएमआईज़ का एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा है और इन्वेस्टमेंट्स ना के बराबर। महीने का आखिरी हफ्ता आते आते अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाता है। सुनने में बहुत रिलेटेबल लग रहा है ना? अक्सर ऐसा लगता है कि तरक्की हो रही है, लेकिन असल में खेल कुछ और ही चल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आधुनिक मिडिल क्लास अमीरी के सबसे बड़े भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। अक्सर जब हम सुनते हैं कि एक घर की आमदनी 1 लाख रुपया महीना है, तो पहली नज़र में लगता है कि एक बड़ा और अच्छा अमाउंट है। लेकिन जरा रुकिए, अगर उस आमदनी पर 4 लोग निर्भर हैं, तो सिंपल मैथ्स कहता है कि हर व्यक्ति के हिस्से में आने वाली आमदनी सिर्फ 25,000 रुपये ही बचती है। आज की इस बढ़ती महंगाई के ज़माने में ये मिडिल क्लास आमदनी नहीं बची है, ये लिटरली सिर्फ एक सर्वाइवल इनकम बनकर रह गई है। जॉन गॉटी का एक बहुत ही मशहूर कोट है, और ये आज के मॉडर्न सैलरीड प्रोफेशनल की सच्चाई को एकदम एक्यूरेटली समझाता है। सबसे बेहतरीन गुलाम वो हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो गुलाम है। आज लोग खुद को बिल्कुल आज़ाद मानते हैं, हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं, लाइफस्टाइल अपग्रेडेड लगती है, लेकिन रियलिटी में उनकी पूरी आमदनी बैंक अकाउंट में आने से पहले ही किसी और को पे करने के लिए तय हो चुकी होती है। सच्चाई यह है कि लोग एक ऐसे सिस्टम के अंदर आखिरी सांस तक काम कर रहे हैं जिसे हम द मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स इंटेंशनली इस तरह इंजीनियर किया गया है ताकि लोग हमेशा काम करते रहें, खर्च करते रहें और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पूरी तरह उधार पर निर्भर रहें। ये एक ऐसा चतुर सिस्टम है जो आज्ञाकारी कंज्यूमर्स बनाता है, जो अपना सबसे कीमती वक्त ऐसी चीज़ों को हासिल करने में गंवा देते हैं जिनकी वैल्यू कल वैसे भी गिरने ही वाली है। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? ये सब अचानक से नहीं होता। सोसाइटी बहुत शुरुआत से ही दिमाग में ऐसे बीज बो देती है कि कमाने वाले लोग हमेशा इन 5 इनविजिबल मनी ट्रैप्स में फंसे रहें। पहला, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और दिखावा। दूसरा, जीरो फाइनेंशियल एजुकेशन। तीसरा, इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट बेचने वाला स्कैम। चौथा, अपने पड़ोसियों और दोस्तों से मुकाबला करने का प्रेशर। और पांचवा, बैंक्स द्वारा आसान बताकर थोपी जाने वाली ईएमआई की आदत। तो आइए अब थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी और इनके पीछे छिपे हुए आंकड़ों पर डिटेल में बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में आर्थिक दबाव वाकई भयानक रूप ले चुका है। एक तरफ हमें लगता है कि इकोनॉमी बूम कर रही है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में लगभग 23% का भारी उछाल देखा गया है, पर दूसरी तरफ महंगाई से एडजस्ट करने के बाद सैलरीड लोगों की रियल इनकम या तो वैसे की वैसे रुकी हुई है या फिर बुरी तरह से गिर चुकी है। सिस्टम में पैसा बेहिसाब बन रहा है, पर मेहनत करने वालों की जेब तक नहीं पहुंच रहा। इस शॉक देने वाले आंकड़े को देखिए। पिछले 5 सालों के दौरान सैलरीड महिलाओं की रियल आमदनी में लगभग 12.7% की बड़ी गिरावट आई है। इसका सीधा और डरावना मतलब पता है क्या है? 25,000 रुपये में आज से 5 साल पहले जितना सामान मिल जाता था, आज उसी अमाउंट में उससे काफ़ी कम सामान मिलता है। महंगाई लिटरली इनकम को खा रही है। महंगाई और दिखावे के इस दौर में नतीजे बिल्कुल खतरनाक है। हमारा नेशनल सेविंग्स रेट गिरकर 47 सालों के सबसे निचले स्तर सिर्फ 5.2% पर आ चुका है। असलियत तो ये है कि एक आम भारतीय अपनी आमदनी का मुश्किल से 2 से 3% ही बचा पाता है। और डेट, क्रेडिट कार्ड का डेट हर साल 30% की दर से आगे बढ़ रहा है। 78% सैलरीड लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए कोई फंड ही नहीं है। ऐसे में आर्थिक आज़ादी की बात करना किसी मजाक से कम नहीं लगता। अब देश की दौलत के इस असमान वितरण को देखिए, तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। देश की लगभग 40% दौलत पर टॉप के सिर्फ 1% लोगों का कब्जा है। वहीं नीचे की 50% आबादी के पास दौलत का मात्र 15% हिस्सा है। इस मैसिव वेल्थ डिवाइड के आगे बेचारा मिडिल क्लास पूरी तरह से पिस चुका है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक अपना घर खरीदने का कन्वेंशनल सपना। कैलकुलेशन सुने, अगर कोई व्यक्ति आज 12 लाख रुपए सालाना कमाता है और बिना रुके अपना पूरा 30% हर महीने बचाता है, तो आज के वक्त में बॉम्बे जैसे शहर में एक बेसिक एवरेज घर खरीदने में उसे 55 साल लग जाएंगे। ये कैलकुलेशन मैथमेटिकल अब्सर्डिटी बन चुकी है। बिना एक्सट्रीम डेट ट्रैप में फंसे इस सपने को पूरा करना लगभग नामुमकिन हो गया है। और यहीं से हम आते हैं दौलत के चौराहे पर, यानी एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए एक बहुत सिंपल लेकिन बेहद जरूरी गोल्डन रूल ध्यान में रखना होगा। एसेट ऐसी कोई भी चीज है जो फ्यूचर में जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो है जो धीरे धीरे किसी दीमक की तरह अकाउंट को खाली करती रहती है। लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं इस अल्टीमेट ट्रैप में।
ट्रैप ये है, उधार या ईएमआई पर एक ऐसी चीज खरीदना जिसकी वैल्यू कल गिरने वाली है और फिर भूल से उसे एक एसेट मान लेना, जैसे कि महंगी ईएमआई पर आई नई गाड़ी या 1 लाख का स्मार्टफोन। ये स्टेटस सिंबल्स वेल्थ बिल्कुल नहीं बनाते, ये सिर्फ छिपी हुई गरीबी को थोड़ा और बड़ा करके दिखाते हैं। चलिए इसको एकदम रियल कॉन्ट्रास्ट से समझते हैं। सोचिए उन दो दोस्तों के बारे में जिन्होंने ठीक 10 साल पहले 2015 में बिल्कुल एक जैसी सैलरी के साथ करियर शुरू किया। आज उनमें से एक पूरी तरह उधारी के बोझ तले दबा है, जबकि दूसरा आर्थिक रूप से कंप्लीटली आजाद है। फर्क क्या था? फेक रिच बनने की चाह में एक ने आमदनी से सीधे लाइबिलिटीज को फाइनेंस करवाया, वहीं दूसरे ने अपनी आमदनी का इस्तेमाल एसेट्स खरीदने में किया, जिसने उसके लिए आगे चलकर वेल्थ जनरेट की। और यही डिफरेंस हमें ले आता है इस एक्सप्लेनर के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, द 13th मंथ सैलरी, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम को ऑटो पायलट पर डालना। कंपाउंडिंग का मैजिक देखना है तो इस मैथ्स को सुनिए। अगर एक व्यक्ति अपनी आमदनी का सिर्फ 20% हिस्सा कंसिस्टेंटली एक ऑटोमेटिक एसआईपी में डालता है और उस पर सालाना 12% का रिटर्न मिलता है, तो जानते हैं 9 साल बाद क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट खुद हर साल इतना एक्स्ट्रा पैसा जनरेट करने लगती है जो उसकी एक पूरी महीने की सैलरी के बराबर होता है। ये लिटरली एक फ्री 13th मंथ की सैलरी बन जाती है। और वक्त के साथ ये इफेक्ट रुकता नहीं है, बल्कि बड़ा होता जाता है। 30 साल आते आते एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर सिर्फ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के पावर से साल के 3 एक्स्ट्रा महीनों की फ्री सैलरी कमा रहा होता है। सिस्टम एकदम पलट जाता है। बैंक को ईएमआई पर कंपाउंड इंटरेस्ट देने के बजाय अब वही अर्नर खुद बैंक से इंटरेस्ट वसूल रहा होता है। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, मैट्रिक्स की इन जंजीरों को तोड़ने का 3 स्टेप एस्केप प्लान क्या है? एक्शन प्लान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और अर्जेंट है। पहला कदम, अगले 30 दिन तक अपने बैंक स्टेटमेंट से एक रुपए का रिकॉर्ड ट्रैक करना होगा। दूसरा कदम, महीने की पहली तारीख को ही, चाहे शुरुआत सिर्फ 500 रुपए से ही हो, एक एसआईपी डे 1 से ऑटोमेट करनी पड़ेगी। और तीसरा कदम, किसी को इंप्रेस करने के लिए पाली गई एक लाइफस्टाइल लायबिलिटी को इसी हफ्ते तुरंत कट करना होगा। बस यही 3 कदम हैं इस मैट्रिक्स से निकलने के। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कल पूरी तरह कंगाल होकर रोने से तो यही बेहतर है कि आज ही थोड़ा समझदार और कंजूस दिखा जाए। सोसाइटी और लोगों का बनाया गया प्रेशर चाहे कितना भी भारी हो, फॉल्स वेल्थ और दिखावा मेंटेन करने का नतीजा आगे चलकर सिर्फ स्ट्रेस, स्ट्रगल और गरीबी ही होता है। तो अब डिसीजन लेना है, क्या अब भी इस सोसाइटी और सिस्टम को जिंदगी का रास्ता तय करने की आज़ादी देनी है, या फिर आज आर्थिक समझ की रेड पिल लेकर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल खुद लेने का वक्त आ गया है? बिना सोचे समझे पुराने धर्रे पर चलते रहना स्ट्रगल की गारंटी है। ट्रू फाइनेंशियल लिटरेसी ही इस मिडिल क्लास मैट्रिक्स से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन बातों पे जरूर सोचिए।